Ga, 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 he cried, begging her to bring him some food. वह चिल्लाया, गा 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 करते हुए उसने चिल्लाया। बेगिंग हर, अपनी माँ के सामने भोजन के लिए मांग करते हुए उसने गा 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 करते हुए चिल्लाया, क्योंकि उसे अत्यंत भूख परेशान कर रही थी। भूख से वह पागल हो रहा था, इसलिए भूख की मांग करते हुए, एक भोजन की मांग करते हुए, कुछ भोजन की मांग करते हुए उसने गा 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 करते हुए चिल्लाया। गाँव कोल आह, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। फिर उसकी माँ गाँव कोल आह करते हुए उपहासपूर्ण ढंग से, उपहासपूर्ण तरीके से चिल्लाई उसकी ओर। मतलब उसका उपहास करने के उद्देश्य से, उसका उपहास करने के ढंग से उसकी माँ चिल्लाई गाँव कोल आ करते हुए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह शिगुल बर्ड काफ़ी विनती पूर्वक दुखी होकर पुकारता ही रहा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम। और कुछ देर के बाद, लगभग 1 मिनट के पश्चात, वह खुशी पूर्वक चीखा। 1 मिनट के बाद वह खुशी पूर्वक चीखा, बिल्कुल खुशी से चीखा। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा अपने चोंच में दबाए हुए उसकी ओर से गुजरी। मतलब and was flying across to him, उसके तरफ से, मतलब उससे होकर गुजरी थी। His mother had picked up a piece of the fish, अपने चोंच में मछली का एक टुकड़ा दबाए उसकी माँ उसके तरफ से होकर गुजरी। मतलब उसके पास आ रही थी, अपने चोंच में मछली का एक टुकड़ा दबाए उसके पास आ रही थी। He leaned out eagerly, काफ़ी उत्सुकता पूर्वक। ईगरली का मतलब होता है काफ़ी एक्साइटमेंट में, काफ़ी उत्सुकताजनक तरीके से। He leaned मतलब अपने बॉडी को आगे की ओर झुकाना। तो वह सिगुल बर्ड काफ़ी उत्सुकता से अपने आप को आगे की ओर झुकाया। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, चट्टानों को अपने पैरों से थपथपाते हुए। ट्राइंग टू गेट द नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, अपनी माँ की चोंच के और निकट पहुँचने के लिए और समीप पहुँचने के लिए वह अपने पैरों से चट्टानों पर थपथपाते हुए आगे की ओर झुकने के लिए, काफ़ी उत्सुकता से आगे की ओर झुकने के लिए प्रयत्न किया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, अपने माँ के और समीप पहुँचने के लिए उसने प्रयास किया। कैसे? अपने पैरों से चट्टानों पर थपथपाते हुए। टैपिंग मतलब होता है थपथपाते हुए आगे की ओर उत्सुकतापूर्वक झुकने का प्रयास किया। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसा कि उसकी माँ उसके तरफ पहुँच चुकी थी, उड़कर पहुँच चुकी थी। जैसा कि माँ उसकी ओर ही उड़कर पहुँच चुकी थी। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब उसकी माँ बहुत ही लगभग उसके समीप ही थी, शी हाल्टेड, वह रुक गई। हर विंग मोशनलेस, उसके पंखें रुक गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक, उस माँ के चोंच में जो मछली का टुकड़ा दबा हुआ था वह लगभग उसके बेटे के चोंच के निकट ही था। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. कुछ देर तक, कुछ पल हैरानी से वह इंतज़ार किया और सोचा कि आखिर उसकी माँ उसकी ओर क्यों नहीं बढ़ रही है ना। एंड देन मैडर्ड बाय हंगर, और वह भूख से पागल होकर के ही डाइव्ड एट द फिश, वह फिश के ऊपर झपट पड़ा। वह भूख से पागल होकर के वह फिश और मछली के टुकड़े के ऊपर झपट पड़ा। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। विथ अ लाउड स्क्रीम, खूब जोर से चीखते हुए वह बाहर की ओर एवं नीचे की ओर एक खुले स्थान में जा गिरा।
देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, फिर उस वहां गिरने के पश्चात एक भयानक डर उसे घेर लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल खड़ा रह गया। ही कुड हियर नथिंग, और अब वह कुछ भी सुन नहीं सकता था, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही मिनट के लिए, 1 मिनट तक के लिए था। मतलब बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन यह अवस्था केवल 1 मिनट के लिए था उसके साथ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही क्षण, अगले ही पल वह पाता है कि उसकी पंखें बाहर की ओर फैल चुकी हैं, बाहर की ओर निकल चुकी हैं। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फिदर, देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। हवा द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, मतलब छाती से लगी हुई जो पैर हैं, छाती से लगे हुए पैरों के साथ टकरा कर निकलने लगी क्या हवा। द विंड रस्ट मतलब टकरा कर निकलना। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, ब्रेस्ट फीदर का मतलब क्या होता है, मतलब छाती से जो लगी पैर है, छाती वाले पैरों के साथ कह सकते हो, छाती वाले पैर। आप देखना सिगुल बर्ड का उसकी छाती के साथ जो पैर लगे होते हैं, उसी से होकर के हवा बिल्कुल रश कर रही थी, मतलब उससे टकरा कर निकल रही थी। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, देन अंडर हिज स्टमक, पहले तो उसके छाती से लगी हुई पैर, छाती वाले पैर से टकरा कर हवा निकल रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट के नीचे से। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, फिर उसके पंखों से होते हुए निकल रही थी, ऐसा वह पाया। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह महसूस कर सकता था। ही कुड फील, उसने महसूस किया कि द टिप ऑफ हिज विंग्स, उसके पंखे के किनारे, उसके पंखों का किनारा हवाओं को चीर रहा है, ऐसा वह महसूस करता है क्या। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसके पंखों का जो किनारा है, उसकी पंखों का किनारा हवाओं को चीर रहा था, ऐसा वह महसूस किया। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब वह, हेडलॉन्ग मतलब होता है कि नीचे की ओर ना, देखो विथ हेड डाउन, मतलब हेड डाउनवर्ड करके, मतलब ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह नीचे की ओर नहीं गिर रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, मतलब सिर के बल वह अब नहीं गिर रहा था। He was soaring, देखो soaring का मतलब होता है उड़ान भरना। He was soaring gradually downward and outward, और इस बार तो वह बहुत ही, इस बार वह सर के बल न गिर रहा था, बल्कि नीचे की ओर धीरे धीरे और फिर ऊंचाई की ओर उड़ान भर रहा था। धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली नीचे की ओर और ऊंचाई की ओर उड़ान भर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards, मतलब इस बार वह धीरे धीरे नीचे की ओर एवं बाहर की ओर उड़ान भर रहा था। He was no longer afraid, और इस बार वह डरा हुआ नहीं था। He just felt a bit dizzy, थोड़ा सा उसे चक्कर का आया था, थोड़ा सा चक्कर। A bit dizzy मतलब होता है थोड़ा सा चक्कर को महसूस करना। He just felt a bit dizzy, मतलब उसने थोड़ा सा चक्कर, यानी कि थोड़ा सा चक्कर खुद में आना महसूस किया था। Then he flapped his wing once and he soared upward, और फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, एक बार फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और ऊंचा ऊपर की ओर उड़ान भर लिया। गा 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 गाओ कूल आह, His mother swooped past him, और ऐसा सूप, यानी कि सूप मतलब होता है कम डाउन विथ रस, झटके से ऊपर उड़ान भरना। फिर उसकी माँ झटके से गा 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 कुल आह करते हुए उसके ऊपर से उड़ान भरती है, अपने बेटे यानी कि उस सीगुल बर्ड के ऊपर से उड़ान भरती है, झटके से उड़ान भरती है। गा 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 कुल आह करते हुए, चिल्लाते हुए उसकी माँ झटके से उसके ऊपर से उड़ान भरती है। एंड झटके से ऊपर उड़ान भरना। हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हिम, यानी कि उस, ठीक है,
तो उसकी माँ शोर करते हुए झटके से उसके पास से निकल गई, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके पंखें, उस माँ की पंखें बहुत ही तेज ध्वनि, बहुत ही तेज शोर मचा रही थी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसकी माँ की जो पंखें थी काफ़ी तेज शोर प्रकट कर रही थी। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और शिवल बर्ड क्या करता है, उसका बेटा अपनी माँ का प्रत्युत्तर अपने दूसरे चीख से देता है। अपनी माँ का जो उत्तर है, जैसे कि माँ चिल्ला रही थी, माँ चिल्लाते हुए पास से गुजरी, उसके पास से गा 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 कुल आह करते हुए चिल्लाते हुए माँ काफ़ी झटके से उसके पास से जब गुजरी, तो एंड मेकिंग अ लाउड नॉइज, और बहुत ही शोर, और उन माँ की पंखें काफ़ी शोर भी मचा रही थी। तो ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, तो शिवल बर्ड क्या करता है, अपनी माँ की उस शोर को, उस चिंखार की जवाब अपने दूसरे चीख से देता है। अपनी माँ का जवाब उसने अपनी माँ के चीखने की जवाब, जैसे कि माँ मानो से एक सवाल कर रही हो, गा 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 कुल आह, इस तरह से चीखते हुए माँ से कुछ सवाल कर रही हो, और उसका जवाब शिगुल अपने दूसरे चीख से दिया। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पर कि ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, अपने दूसरे चीख से अपनी माँ का जवाब, अपनी माँ के प्रश्नों का उत्तर वह देता है, उसने दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर उसके बाद तब उसके पिता चिल्लाते हुए उसके ऊपर से गुजरे हैं। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. कर्वेटिंग का मतलब होता है कि जैसे कि घोड़ा कैसे झटका मार कर, घोड़ा कैसे छलांग लगाकर उड़ता है, घोड़े की भांति छलांग लगाना, जैसे कि घोड़े की भांति, जैसे घोड़ा कैसे, आपको देखा होगा घोड़े को, वह कैसे छलांग लगाता है, ठीक घोड़े की भांति छलांग लगाकर उड़ान भरना को कहते हैं कर्वेटिंग। बैंकिंग का मतलब होता है तिरछा उड़ना, मतलब कर्व लेके। बैंकिंग, आपने कर्वेटिंग का मतलब, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग का अंदर समझ लो। कर्वेटिंग का मतलब ऐसा ना समझना कि कर्व है तो तिरछा मुड़ के उड़ेगा, नहीं, वो बैंकिंग होता है। तिरछा मुड़ के उड़ना वो बैंकिंग बोलते हैं। कर्वेटिंग मतलब होता है नीचे से ऊपर जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा जेट फाइटर प्लेन्स को जो अक्सर आपने देखा होगा, वो कैसे वो नीचे से ऊपर की ओर उड़ान भरता है, यानी कि घोड़े की बात है। जैसे घोड़े कैसे जंप करता है, नीचे से ऊपर छलांग मारता है घोड़ा, इन दिस वे, नीचे से ऊपर, तो वो कर्वेटिंग होता है। तो कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग मतलब उड़ान भरना, जानते ही हैं। एंड डाइविंग का मतलब होता है गोता मारना। तो ही सॉ हिज, अपने भाइयों को वो देखा, ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, अपने दो भाइयों को और अपनी बहन को उसने देखा क्या करते हुए, घोड़े की तरह छलांग मारते हुए, उड़ान भरते हुए, और एक तिरछा उड़ान भरते हुए, साथ ही साथ गोता मारते हुए, लगाते हुए उसने देखा। आगे बढ़ते हैं।